Welcome, friend, to our program with Dr. S. Srinivasan ji. We learn from his wisdom, his experience, and his creative and innovative ideas. And he connect us to the culture of our Sanskriti. So, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू ये सबसे बड़ा डिबेट है कि सत्य क्या है, सत्य जी। क्या होता है, सत्य से क्या होता है, सत्य क्यों रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आज सत्य पे बात करेंगे, सत्य में। हाँ डॉक्टर साहब, यू कैन स्टार्ट। जी 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 थैंक यू। सो जैसा जैन साहब ने कहा कि वो सत्य का ये महत्व बहुत है, अपने भारतीय संस्कृति में सत्य का महत्व ज्यादा है। और इसलिए पहला जो बच्चे को कुछ सिखाया जाता है वो सत्यम से शुरू होता है। सत्यम वद धर्म धर्मम सत्यम वद सत्यम वद के साथ सत्यम वद धर्मम चरा होता है। और वो करते करते आपको बेसिक्स ऑफ हिंदू धर्म, इंडियन धर्म बोलिए और भारतीय धर्म बोलिए, बेसिक्स तो सत्यम से शुरू होता है। तो सत्य के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना अच्छा है। और सत्य संभालते संभालते आपको धर्म भी ठीक तरह से अपने आप संभालना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सत्य बोलने के लिए भी थोड़ा सा रूल्स रखे हुए हैं। सत्यम ब्रूयात, सत्यम तो बोलना ही चाहिए, मगर प्रियम ब्रूयात, सत्य के साथ प्रियम बोलना चाहिए, जो कि सामने वाले को संतुष्ट मन रहे। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रिय। प्रियम छोड़ के अप्रियम बोला तो बोलना ही नहीं है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और प्रियंच नानृतम ब्रूयात, मतलब कितना भी प्लेजेंट हो मगर वो झूठ हो तो उसमें मजा नहीं है। प्रियंच नानृतम ब्रूयात, दूसरे को खुश खुश रखने के लिए हम कुछ भी बोल देते हैं। प्रियंच नानृतम, ऐसा नहीं करना। ना अनृतम इज यू नो अनट्रूथ। तो ऐसा है अपना ये जो धर्म सनातन, ये अपना सनातन धर्म के अंदर इस प्रकार के गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जिससे आपका जीना और इंटरेक्शन करना अच्छा रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो इसमें सर हम लोग जैसे बोलते हैं सत्य को थोड़ा सा मीठा करके बोलने का, जी और बहुत रिलैक्स और शांत तरीके से बोलने का। जी जी क्योंकि कभी कभी हम भी जिसको सत्य मानते हैं जी उसमें भी अलग अलग डायमेंशन परसेप्शन और होते हैं। राइट So sometimes what we are talking is not absolutely truth. So राइट you feel it is a truth, that's okay, a different thing. But even then, it is better to be humble and talk to give your input in a very soft and subtle way. Yeah. करेक्ट। तो सत्यमेव जयते जो अपना भारतीय एम्बलम है, जो अशोक चक्र और अशोक का चिन्ह जो है, उसके नीचे इंस्क्रिप्शन ऐसा है कि सत्यमेव जयते, ओनली ट्रूथ विल विन। तो इसका ओरिजिन है कि उपनिषद से लिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उपनिषद से आपको सत्यमेव जयते उसको उठा के अपने देशी एम्बलम में डाल के अपना राष्ट्रीय पर्पस और सिंबल प्रिजर्व किया जाता है। तो इसमें हमें एक चीज देखना है। राजा हरिश्चंद्र करके एक थे, जो हमेशा सच ही बोलते थे और कोई भी बुरी चीज बोलने के लिए तैयार नहीं थे। तो मगर उनका इतना पावर हो गया कि उनका ब्रेन पावर इतना हो गया सत्य के वजह से, देव जो स्वर्गलोक में देव लोग जो रहते हैं, इंद्र लोक वगैरह, वे लोग डिस्टर्ब हो गए। अरे ये आदमी तो आके बहुत अपने को डिस्टर्ब कर देगा, तो उसको कैसा भी करके उसका जो सत्य बोलने का जो आदत है उसको बिगाड़ दें। ऐसा लोगों ने बहुत सारा प्रयत्न किया, और उसके अंदर ऐसा भी किया है कि भाई हरिश्चंद्र को अपना राज्य छोड़ के कहीं स्मशान भूमि जाके काम करने जैसा कंपल्शन आया, फिर भी वो नहीं छोड़ा। सो हरिश्चंद्र का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो सत्य के बारे में बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हरिश्चंद्र को डिस्टर्ब करने के लिए राजा ने बहुत सारे चीजें, नरक लोगों से असुर लोगों को पकड़ के उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, मगर वो जमा नहीं।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सत्य का बेसिस ऐसा है कि सच्चिद आनंद, ये अपना कैप्शन है, अपना कैचवर्ड है या कैच फ्रेज है। तो उसका सत चित आनंद ऐसा उस सीक्वेंस में दिया जाता है। सत बोले तो ट्रूथ, चित बोले तो कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियसनेस के अंदर ही आपको चित रखना है, और सत के बगैर वो चित नहीं रहेगा। और इस दोनों ठीक तरह से होने से आपका आनंद जो मिलता है, ब्रह्मानंद बोलते हैं, वो उस टाइप का आनंद एकदम सर्वश्रेष्ठ है। तो सच्चिदानंद जब हम बोलते हैं, वो सत्य से बेस किया हुआ है, और सत्य से लेकर के चित्त होकर के फिर आनंद आना, वो अपना ही भारतीय संस्कृति में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सीक्वेंस है, वो कैच फ्रेज है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, और उसका नॉन रितम, सत्यमेव जयते से हम स्टॉप कर देते हैं। नॉन रितम जो बोलते हैं, अनृतम, नृतम इज ट्रूथ, अनृतम इज फॉल्सहुड। और वो दोनों आपको सबसे देखना पड़ेगा। सत्यमेव जयते, अनृतम ना, अनृतम नहीं, असत्य, उसको कवि लोगों ने, मुनि लोगों ने एम्फसाइज किया। ऋतम छोड़ के अनृतम होगा, वो भी रिजेक्ट करना है। रत्यम में सत्यम में जयते ऐसा होता है, वो पूरा स्टेटमेंट ऐसा है, नॉन ऋतम, मुंडको उपनिषद से आया हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसा कहा जाता है कि वन ट्रूथ, ट्रूथ इज वन, एक्सप्रेशंस आर मेनी। सत्य एक ही है, मगर उसका मैनिफेस्टेशन जो प्रकट होके आता है वो अलग अलग होता है। तो वन ट्रूथ मेनी एक्सप्रेशंस, ये किसने कहा? श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के स्वामी चिन्मयानंद ने लिया। चिन्मयानंद ने इसका एक्सप्रेशन बढ़ावा दिया। तो वन ट्रूथ मेनी एक्सप्रेशंस, तो मेनी एक्सप्रेशंस देखिए आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक्सप्रेशन तो अलग अलग रहेंगे, मगर आप डीपली खोजते जाएंगे तो ट्रूथ एक ही होता है, ओनली वन ट्रूथ। लाइक दिस, गॉड इज लव, so God is going to be in only one thing, the true love is truth. Next slide please. तो सत्य को प्रिजर्व करने के लिए हमें कलेक्टिव सपोर्ट चाहिए, सत्संग चाहिए। अकेला सत्य को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, और व्यर्थ भी होता है। तो सत्य को मेंटेन करने के लिए एक ग्रुप की जरूरत है। वो ग्रुप सत्संग से होता है, अच्छे लोगों से लेने से, साथ में ले करके। हम देखते हैं सत्संग करके भजन गाते हैं, हर गुरुवार को हम भजन गाते हैं, और कहीं भी मंदिर में जाएंगे तो सत्संग होता है, अच्छे लोग मिलके आते हैं, ताकि वो पॉजिटिव वाइब रहे। और पॉजिटिव वाइब सत्संग से जो पैदा होता है वो बढ़ता जाता है। तो ध्यान में रखना है कि सत्संग जब आप संग करते हैं वो सत्संग होना चाहिए। नहीं तो कुसंग होता है, और आदमी का मन बिगड़ जाता है, और दुष्परिणाम होता है, और दुराचार होता है। वो उससे वंचित रहने के लिए अपने को सत्संग की जरूरत है। सत्संग को किसको बुलाना, किसको नहीं बुलाना, किसको इन्वॉल्व करना, किसको इन्वॉल्व नहीं करना, ये सब हमें वो पॉजिटिविटी सत्संग का बेसिस लेके ही तय करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Satsang is also like a structure which help you to remain in Satya. बिल्कुल बिल्कुल, Yeah. जी हाँ। तो अभी अपनी संस्कृति में एवरी टाइम दे से समथिंग ना, अभी पूजा करते हैं, यज्ञ यज्ञ करते हैं। हम्म, सर्वम ब्रह्ममयम बोल के ब्रह्म को अर्पण कर देते हैं। और न ममा, तो जब भी पूजा होगा, यज्ञ होगा, यज्ञ का आहुति में फायर ये होता है ना, होम होता है, होम करते हैं। वहां पे एट द एंड ऑफ इट ऑल बोलते हैं तत्सत ब्रह्मार्पण वस्तु, ब्रह्म के लिए अर्पण कर दो। और उधर भी तत् सत, और ट्रूथ और उसका एक्सपीरियंशियल सिचुएशन जो है, वो दोनों को ब्रह्मार्पण वस्तु कर देते हैं। आप अपना कर्म को ब्रह्म के चरणों में अर्पण कर देते हैं। तो हरि ओम तत्सत करके वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है, वो इट इज अ बिट ऑफ अ क्लेंजिंग स्टेटमेंट। आपका तन मन धन को साफ करके, साफ रखे ही करना है। तो जो कुछ भी करना है, वो कर्म हो, वो यज्ञ हो,
या और कोई चीज हो तो आप हरि ओम तत्सत करके समर्पण करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप खुद को याद दिलाते हैं कि ये हरि ओम दोनों रह के तत्सत को मेंटेन करेंगे, उसका भावार्थ ऐसा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सत्य के लिए महावाक्य महावाक्य करके एक कंसेप्ट है, अपने वेदों में से 4 वाक्यों के निकाला। वेदों के 4 महावाक्य होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें नीचे से आप देखेंगे सीक्वेंस, पहला आता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म। अभी आपका ब्रह्म जो होता है ज्ञान है, वो ज्ञान क्या है? सत है, सच है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म से लेकर के आप ब्रह्म को पहचान लेते हैं, आई एम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है मेरे अंदर, आपके अंदर है, वो वो आत्मा ब्रह्म है, और वो भी सच्चिदानंद से बिल्ड किया हुआ है। और आगे जाएंगे, आपको रियलाइजेशन महसूस होता है कि तत्वमसि, जो भी आप देख रहे हैं वो मैं ही हूँ। मैं जो देखता हूँ, मैं हूँ जो हूँ, वो आप ही होंगे, आप ही देखते रहेंगे। तो तत्वमसि, तो आप अपने को परमेश्वर के, ब्रह्म के अंदर का जो स्पिरिट से समझ लेना वो बहुत जरूरी है। अगर आप ये करते जाएंगे तो अल्टीमेटली अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है। वो सच ट्रूथ ऐसा है कि आप उसको हर एक चीज के अंदर महसूस करेंगे, ब्रह्म के अंदर महसूस करते हैं। इसलिए आप बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने के लिए मन का परिपक्वता चाहिए, और उसके लिए तपश्चर्या करना पड़ता है। मगर करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं। 22वीं सेंचुरी में भी आप लोगों को देखते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं कि प्योर ट्रूथ, प्योर ब्रह्म की खोज में रहते हैं, और उससे उनका पर्सनालिटी विकसित हो जाता है, और अंदर से आपका ब्लॉसम होता है, आपका सोल कम्स आउट। वो ट्रूथ है, दैट इज द रियल ट्रूथ। बाकी सब ट्रूथ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So 3 things cannot be hidden. The sun, the moon and the truth. ऐसा लोगों ने कहा कि आपको कोई भी चीज आप हाइडिंग कर सकते हैं, मगर इसको आप ट्रूथ को हाइड नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आता है कि ट्रूथ, सन, द मून एंड द ट्रूथ। तो ट्रूथ कभी छिपा नहीं सकता। वो ध्यान में रखते हुए हमें ट्रूथफुल रहना, हर क्षण में ट्रूथफुल रहने का प्रैक्टिस करें, रियाज करें, तो आपका वो अच्छी तरह से इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ऐसा बोला जाता है कि ट्रूथ इज ट्रूथ इवन इफ नो वन बिलीव्स इट, एंड अ लाई इज अ लाई इवन इफ एवरीवन बिलीव्स इट। बोला जाता है कि लाई, ट्रूथ इज एन ऑफ्ट रिपीटेड लाई। अंग्रेजी में कहना है कि ट्रूथ क्या, ट्रूथ क्या है? वो अनट्रूथ को, खोटे बना को आप 1000 दफा रिपीट करेंगे, वो ट्रूथ बन जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि अर्थ वाज सपोज्ड टू बी राउंड, मगर उस टाइम के लोगों ने अर्थ इज फ्लैट करके, बहुत हजारों सालों तक वही कंसेप्ट था कि अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट करके। वो साइंटिस्ट आके फिर अल्टीमेटली उसको प्रूव करना पड़ा कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज राउंड। तो ट्रूथ इज ट्रूथ इवन इफ नो वन बिलीव्स इट। तो आप लोगों को बिलीव करने से आप अपना ट्रूथ को बदलिए मत। तो आप ट्रूथ को ट्रूथ ही रखिए, और लाई इज अ लाई इवन इफ एवरीवन बिलीव्स इट। तो आपको वो लाइफ, उस प्रकार के लाइफ से वंचित रहना है। लोग बिलीव करते हैं करके वो लाइफ के अंदर फंसना नहीं चाहिए, ऐसा संतों ने कहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसलिए अपना संस्कृति में एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज देयर, जो टैक्सी वाला, रिक्शा वाला भी कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। सत्यम एक ही है, वो ब्रह्म है, और बाकी सब जो कोई भी चीज, मटेरियल चीज आप देखते हैं, वो मिथ्या है, वो माया है। सो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये कॉन्सेप्ट अपने संस्कृति में हर एक कोने कोने में लोगों के मन के अंदर है, और उसको हम प्रैक्टिस भी करते हैं, और उसका रेस्पेक्ट देते हैं। ब्रह्म सत्यम रेस्पेक्टफुली कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो और एक कॉन्सेप्ट एक सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम ब्रह्ममयम। कहीं भी आप हाथ लगाएंगे, जैसा हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने दिखाया,
सर्वम विष्णुमयम कहा है उन्होंने कि सर्वम ब्रह्ममयम कहते हैं कि अभी आधुनिक इसके अंदर अरुणाचल में ऐसा उसका एक स्टेटमेंट है, सर्वम ब्रह्ममयम। तो आपको कोई भी किसी ने कुछ गड़बड़ किया, दुख पहुंचाने की कोशिश की, वो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर का जो ब्रह्म है वो तो सभी जगह सर्वव्यापी है, और घट घट में वो ब्रह्म है। तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मगर उसको अप्रिशिएट करके उसको नमन करना बहुत जरूरी है। इसलिए सर्वम ब्रह्ममयम बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अपने सनातन धर्म के अंदर भी वो सत्यम सनातन धर्म, वो एक ही चीज परमानेंटली रहने वाला है। वो क्या है? वो सत्य है, वो ट्रूथ है। द ट्रूथ इज देयर एवरीवेयर, एंड यू कैनॉट डिस्ट्रॉय इट, यू कैनॉट लाइट इट ऑन फायर, यू कैनॉट थ्रो इट इनटू वाटर। ऐसा बहुत सारे ऑमनिशिएंट, ऑमनी प्रेजेंट वगैरह बोलते हैं। तो आपको सत्य को मेंटेन करके ही रहना, ताकि आपका सनातन धर्म का प्रैक्टिस हो जाए। तो ऐसा concept है, and in practice it is there, it's very much there in practice, and we should try and practice that. Next slide please. हो गया सर। तो इस प्रकार अब हम धर्म के ऊपर सत्यम मद धर्मम चरा बोलते हैं, वहां से शुरू करके जिंदगी बनती है, वो एक चीज है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में बता दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और वैसे अपने संस्कृति में बोला जाता है कि जीवन क्या है? जीवन खाली सत्य की खोज है। जी जी। हाँ, टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रूथ। इवन आपके बारे में भी, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, वो भी सब सत्य की खोज ही है। हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। बट सत्य है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कोई आदमी सत्य की वजह से फैनेटिक हो जाता है, हाँ। तो फिर वो लोगों को तकलीफ देता है। तो तो दैट इज हमारा ह्यूमन वीकनेस है वो। या वाह। तो जैसे आपने इसमें बताया कि सत्य है, उसके कई रूप होते हैं, जी। तो हर रूप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे जैनिज्म में एक कॉन्सेप्ट है अनेकांतवाद। हम्म। अनेकांतवाद हाँ। क्या बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ ये ऐसा है, दूसरा भी कुछ हो सकता है। सो वी आर जी जी ऑलवेज ओपन फॉर सम न्यू परसेप्शन। जी जी। तो उससे क्या होता है कि जैसे अभी झगड़ा इसीलिए होता है कि मैं सही हूँ, आप गलत हो। गलत। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से मेरे को ये दिखता है, और आपका भी सही हो सकता है, दोनों सही हो सकते हैं, और ऐसे होता बिल्कुल। भी है। तो राइट। सत्य को, सत्य के पीछे खोज करनी चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए, लेकिन फैनेटिक नहीं होना चाहिए। सत्य के और भी पहलू हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज थैंक यू। लवली इंटरेक्टिंग विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।